नमस्कार, रहस्य ज्ञान चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के भीतर बहने वाली वायु, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, वही वायु आपके शरीर को रोगी और निर्बल भी बना सकती है? क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि जो गैस आपको पेट में महसूस होती है, वो केवल पेट तक सीमित नहीं है? वो आपके रक्त में मिलकर, आपकी नसों के भीतर दौड़कर, आपके मस्तिष्क तक पहुंचकर आपके सोचने समझने की शक्ति को भी क्षीण कर सकती है। आज हम कोई साधारण पेट गैस की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस अदृश्य शत्रु की, जो आपके शरीर के कण कण में, आपकी नसों की गहराइयों में बैठकर आपके जीवन की ऊर्जा को दीमक की तरह चाट रहा है। एक ऐसी समस्या जिसका समाधान आज के आधुनिक विज्ञान के पास शायद कुछ गोलियों तक सीमित है, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसका जड़ से नाश करने का रहस्य हजारों वर्ष पूर्व ही खोज लिया था। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूँ वो केवल एक नुस्खा नहीं, बल्कि एक दिव्य कुंजी है, जो आपके शरीर के भीतर फंसे हुए वायु के हर एक कण को बाहर निकालकर आपको एक नया जीवन देगी। ये एक ऐसा रहस्य है जो 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। तो चलिए इस यात्रा का आरंभ करते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में शरीर को एक मंदिर की संज्ञा दी गई है, एक ऐसा मंदिर जिसमें आत्मा का वास होता है। परंतु सोचिए, यदि इस मंदिर की नींव ही खोखली होने लगे तो क्या होगा? यदि इस मंदिर के स्तंभों में ही विषैली वायु का निवास हो जाए तो क्या होगा? यही होता है जब हमारे शरीर में वायु का संतुलन बिगड़ जाता है। आयुर्वेद में इसे वायु दोष या वात दोष कहा गया है। ये केवल पेट का गुड़गुड़ाना या खट्टी डकारें आना नहीं है। जब ये वायु दूषित होकर विकराल रूप ले लेती है तो ये शरीर के उन हिस्सों में भी पहुंच जाती है जहां इसका काम नहीं है। ये आपकी नसों में, आपकी धमनियों में प्रवेश कर जाती है, और जब ये नसों में पहुंचती है तब असली विनाश का आरंभ होता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बिना किसी कारण आपके पैरों में, पिंडलियों में या हाथों में एक अजीब सा दर्द होता है, एक खिंचाव महसूस होता है? क्या कभी आपको लगता है कि आपके सिर में सुइयां चुभ रही है या सिर भारी हो गया है? क्या आपको कभी छाती में बाईं ओर एक चुभन महसूस हुई है, जिसे सोचकर आपका मन भय से काम गया हो? ये सब उसी अदृश्य शत्रु का काम है। ये नसों में फंसी हुई वही विषैली वायु है जो रक्त के प्रवाह में बाधा डालती है, या आपके हृदय पर दबाव बनाती है, आपके मस्तिष्क तक पहुंचने वाले प्राण को रोकती है, जिससे घबराहट, बेचैनी और चिंता जन्म लेती है। व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता, रात को नींद नहीं आती और सुबह उठने पर शरीर ऊर्जावान होने के स्थान पर थका हुआ और टूटा हुआ महसूस होता है। ये वायु जब जोड़ों में जाकर रुक जाती है तो गठिया जैसे भयंकर रोगों को जन्म देती है। जब ये त्वचा के नीचे रुकती है तो त्वचा में रूखापन और खुजली पैदा करती है। जब ये सिर में चढ़ जाती है तो याददाश्त को कमजोर कर देती है। व्यक्ति छोटी छोटी बातें भूलने लगता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता, जीवन एक बोझ लगने लगता है। लोग इसे साधारण गैस समझकर अनदेखा करते रहते हैं। वे तरह तरह की गोलियां खाते हैं, चुन लेते हैं, पर उन्हें क्षणिक आराम तो मिलता है, लेकिन समस्या जड़ से खत्म नहीं होती, क्योंकि वे केवल उस गैस का उपचार कर रहे हैं जो पेट में बन रही है, उस वायु का नहीं जो उनके पूरे शरीर में, उनकी नसों में विष बनकर दौड़ रही है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि ये वायु इतनी विकराल और विषैली बनती कैसे है? इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है हमारी जठराग्नि का मंद पड़ जाना। जठराग्नि यानी हमारे पेट की वो अग्नि जो भोजन को पचाकर उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का निर्माण करती है। जब हमारी जीवन शैली और हमारा आहार विहार अनुचित हो जाता है तो ये अग्नि मंद पड़ जाती है। जब अग्नि मंद होती है तो भोजन ठीक से पचता नहीं है, वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, और जब कोई भी वस्तु सड़ती है तो उससे दुर्गंध और विषैली गैस उत्पन्न होती है। यही सड़ा हुआ, बिना पचा हुआ भोजन, जिसे आयुर्वेद में आम कहा गया है, हमारे शरीर में विष का निर्माण करता है, और यही विषैली वायु को जन्म देता है। यह वायु इतनी हल्की और सूक्ष्म होती है कि ये भोजन की नली से निकलकर रक्त में मिल जाती है और फिर पूरे शरीर की नसों में फैलना शुरू हो जाती है। गलत समय पर भोजन करना, देर रात तक जागना, अत्यधिक चिंता और क्रोध करना, भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेना, विरुद्ध आहार का सेवन करना,
जैसे दूध के साथ नमक या मछली का सेवन। यह सब उस जठराग्नि को मंद करने वाले मुख्य कारण है। जब तक हम इस मूल कारण पर काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी जठराग्नि को पुनः प्रचंड नहीं करेंगे, तब तक कोई भी औषधि, कोई भी नुस्खा इस समस्या को जड़ से समाप्त नहीं कर सकता। हमारा उद्देश्य केवल गैस को दबाना नहीं, बल्कि उसे शरीर से पूरी तरह निकालकर फेंक देना है और उसे दोबारा बनने ही न देना है। और यही वो प्राचीन ज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया। एक ऐसा ज्ञान जो प्रकृति की शक्ति पर विश्वास करता है। आपके रसोई घर में ही ऐसी दिव्य औषधियां उपस्थित है जो इस भयंकर समस्या को जड़ से मिटाने की क्षमता रखती है। बस हमें उनके सही प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए और इसी पवित्र ज्ञान को आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम मानते हैं कि ज्ञान एक शक्ति है। ये ज्ञान ही वो शक्ति है जो आपको रोगों के अंधकार से निकालकर स्वास्थ्य के प्रकाश की ओर ले जा सकता है। तो अब मैं आपको उस दिव्य नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके शरीर की एक एक नस में समाई हुई विषैली वायु को खींचकर बाहर निकाल देगा। ये नुस्खा 3 स्तरों पर काम करेगा। पहला, ये आपकी मंद पड़ी जठराग्नि को प्रचंड करेगा। दूसरा, ये आपके पेट में सड़ रहे भोजन को पचाएगा और विष को बनने से रोकेगा। तीसरा, ये पहले से ही आपकी नसों में मौजूद वायु को शांत करेगा और उसे मलमूत्र के रास्ते से शरीर से बाहर निकाल देगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 5 दिव्य वस्तुओं की आवश्यकता होगी जो हर भारतीय रसोई की शान है। पहली वस्तु है अजवाइन। अजवाइन को आयुर्वेद में उग्रगंधा भी कहा जाता है। इसकी गंध जितनी तीव्र है, इसके गुण उतने ही चमत्कारी है। ये वात और कफ का नाश करने वाली सर्वश्रेष्ठ औषधियों में से एक है। ये पेट दर्द, अफारा और गैस के लिए रामबाण है। ये जठराग्नि को तुरंत तीव्र करती है। दूसरी वस्तु है हींग। शुद्ध हींग की शक्ति का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। इसे सहस्त्रवेदी कहा गया है, अर्थात ये 1000 रोगों का भेदन करने की क्षमता रखती है। हींग वायु का शमन करने के लिए जगत प्रसिद्ध है। ये नसों में जाकर चिपकी हुई वायु को भी अपनी गर्मी और तीक्ष्णता से ढीला करके शरीर से बाहर कर देती है। तीसरी वस्तु है जीरा। जीरा केवल मसाले का स्वाद नहीं बढ़ाता, ये आपके पाचन तंत्र के लिए एक वरदान है। ये पेट में ठंडक पहुंचाता है, पित्त को शांत करता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। यह गैस को बनने से रोकता है। चौथी वस्तु है सौंठ। सौंठ यानी सूखा हुआ अदरक। अदरक जब सूख जाता है तो उसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। सौंठ को विश्व भेषज कहा गया है, अर्थात ये पूरे विश्व की औषधि है। ये जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली सबसे शक्तिशाली औषधियों में से एक है। ये आम यानी विष को पचाकर शरीर से बाहर निकाल देती है। और 5वीं और अंतिम वस्तु है काला नमक। काला नमक, जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं, ये पेट के लिए अमृत समान है। यह पाचन में सहायता करता है, गैस को तुरंत शांत करता है और शरीर में खनिज लवणों का संतुलन भी बनाए रखता है। अब ध्यान से सुनिए कि इस दिव्य चूर्ण का निर्माण कैसे करना है। आपको 50 ग्राम अजवाइन लेनी है, 50 ग्राम जीरा लेना है और 25 ग्राम सौंठ लेनी है। इन तीनों को अलग अलग धीमी आंच पर एक सूखे बर्तन में हल्का सा भून लें। ध्यान रहे, इन्हें जलाना नहीं है, बस इतना भूनना है कि इनकी नमी निकल जाए और एक भी सुगंध आने लगे। भूनने के बाद इन्हें ठंडा होने दें। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाए तो इन्हें मिक्सी में डालकर बिल्कुल बारीक पीसकर एक चूर्ण बना लें। अब इस चूर्ण में आपको 10 ग्राम शुद्ध हींग का पाउडर और 50 ग्राम काला नमक मिलाना है। इन सभी को अच्छी तरह से मिलाकर एक कांच की शीशी में भरकर रख लें। आपकी दिव्य औषधि तैयार है। अब इसे प्रयोग करने की विधि को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि सही विधि ही आपको सही परिणाम देगी। आपको इस तैयार चूर्ण का आधा चम्मच लगभग 2 से 3 ग्राम लेना है। इसे 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाना है। गुनगुना पानी यानी इतना गर्म कि आप उसे आराम से पी सकें, न ठंडा न बहुत ज्यादा गर्म। इस पानी को आपको दिन में 2 बार पीना है, एक बार सुबह भोजन के आधे घंटे बाद और एक बार रात को भोजन के आधे घंटे बाद। ये नियम आपको लगातार 7 दिनों तक बिना एक भी दिन छोड़े पालन करना है। पहले दिन से ही आपको अपने पेट में हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाएगा। डकारें और पेट की गुड़गुड़ाहट शांत होने लगेगी। दूसरे और तीसरे दिन आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर से बहुत अधिक वायुमल के रास्ते से बाहर निकल रही है। ये इस बात का संकेत है कि औषधि ने अपना काम शुरू कर दिया है।
और शरीर में जमा पुरानी वायु को बाहर निकाल रही है। चौथे और पांचवें दिन आप पाएंगे कि आपके जोड़ों का दर्द, सिर का भारीपन और शरीर का जकड़न कम होने लगा है। आपकी नींद गहरी होने लगेगी। छठे और सातवें दिन तक आप अपने भीतर एक अभूतपूर्व ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। आपका मन शांत और प्रसन्न रहने लगेगा। नसों में होने वाली चुभन और खिंचाव समाप्त हो जाएगा। आपका शरीर मंदिर की भांति शुद्ध और पवित्र महसूस होने लगेगा। लेकिन रुकिए, ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती। इस औषधि के साथ साथ आपको 7 दिनों तक कुछ नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा, तभी ये नुस्खा जड़ पर काम करेगा। पहला नियम, इन 7 दिनों में आपको राजमा, छोले, उड़द की दाल, गोभी, बैगन और मैदे से बनी हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना है। ये सभी चीजें शरीर में वायु को बढ़ाती है। दूसरा नियम, भोजन करते समय पानी बिल्कुल न पिए। भोजन के कम से कम पैरेलल बाद ही पानी पिए, और वो भी गुनगुना। तीसरा नियम, सुबह उठकर सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। ये आपके पेट को साफ करेगा और विष को बाहर निकालेगा। चौथा नियम, अपनी दिनचर्या में कम से कम 15 मिनट के लिए पवन मुक्तासन और वज्रासन को शामिल करें। वज्रासन भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है जो पाचन को अत्यंत तीव्र कर देता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, चिंता और क्रोध से दूर रहें। मन को शांत रखें। ईश्वर पर विश्वास रखें कि आपका शरीर अब स्वस्थ होने की प्रक्रिया में है। ये केवल एक नुस्खा नहीं है, ये एक पूरी कायाकल्प की प्रक्रिया है। ये आपके शरीर को भीतर से शुद्ध करने का एक यज्ञ है। 7 दिनों का ये संकल्प आपके जीवन को बदल सकता है। ये आपको उन पीड़ाओं से मुक्ति दिला सकता है जिन्हें आप वर्षों से झेल रहे हैं। यह प्राचीन ज्ञान हमारे ऋषियों की धरोहर है। इस ज्ञान को अपनाकर आप न केवल अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप सच्ची श्रद्धा और पूरे नियम के साथ इस प्रयोग को करेंगे तो आपको चमत्कारी परिणाम अवश्य मिलेंगे। आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली लगी हो तो इस ज्ञान के प्रकाश को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ साझा करें जिन्हें शायद इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता करना भी एक पुण्य का कार्य है। हमारे चैनल ज्ञान एक शक्ति है का उद्देश्य ही यही है कि हम आप तक ऐसा ही प्राचीन, प्रामाणिक और शक्तिशाली ज्ञान पहुंचाते रहें। अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के निशान को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।